तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यूनिटरी मेथड की क्लास सेकंड लेके आए हैं आपके बीच। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ क्लास में जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्वेश्चन को भी समझना और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपने समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिखने वाला है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल आप समझिएगा और याद रखना। मैंने आपको बहुत बार क्लास में बोल रहा हूं और फिर दोबारा बोल रहा हूं कि जो भी हमको दिया होता है, जो हमको गिवन होता है ना, उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिया वेंट टू द मार्केट टू बाय अ नोटबुक्स, द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक। देखो उसने 5 नोटबुक ली हैं 250 रुपीज की, ठीक है ना। 5 नोटबुक 250 रुपीज की ली है उसने। अब आपको यूनिटरी मेथड में याद रखना है कि पहले आप निकालेंगे एक नोटबुक की वैल्यू। तो 1 नोटबुक की वैल्यू क्या आएगी, 250/5 यानी कि 50 रुपीज। और प्रिया ने कितनी नोटबुक खरीदी भाई, तो प्रिया ने जो है 3 नोटबुक खरीदी है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 150 रुपीज। तो आप आराम से ऑप्शन नंबर सी की ओर जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेहाज फादर सुरेश बॉट 3 डजन पेंसिल। अब आपको ध्यान देना है, 3 डजन पेंसिल 360 रुपीज की खरीदी। 3 डजन पेंसिल कितने के लिए उसने, 360 रुपए की। और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल। तो बच्चे लोग आपको पता होगा कि 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं, ठीक है ना। एक दर्जन में 12 थिंग्स यानी कि 12 नग होते हैं। तो 3 डजन में क्या होगा, 3 × 12 यानी कि 36 आपके पास क्वांटिटी हो गई। आपको निकालनी है एक पेन की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 360 से को 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो यानी कि एक पेन की जो कॉस्ट है ना वो 10 रुपए। क्या है, एक पेन की कॉस्ट आपकी 10 रुपीज है, ठीक है। तो नेहा ने भैया कितनी पेंसिल ली है, 7 ली ना, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपका आंसर आएगा ₹70। तो 70 रुपए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 10 रिंग्स, 10 रिंग की जो कॉस्ट है, 10 रिंग की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। जो हमको गिवन है वही नोट कर रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स सोनिया कैन बाय इफ सी हैज 70 रुपीज। 70 रुपए है उसके पास। तो 10 रिंग की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए है। तो एक रिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, 100/10 यानी कि 10 रुपए। एक रिंग की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। अभी सोनिया के पास कितने पैसे हैं, सोनिया के पास हैं 70 रुपए। कितने, 70 रुपए। और एक रिंग की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। 0 से 0 कट हुआ, आपका आंसर आया 7। तो सोनिया जो है मैक्सिमम 7 रिंग्स उन 70 रुपए जो उसके पास हैं उनसे खरीद सकती है। आपने क्या निकालना है, यूनिटरी मेथड। पहले आप एक रिंग की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जितना पैसा सोनिया के पास है उस पैसे को एक रिंग के पैसे से डिवाइड कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमित कैन वॉक 128। देखिए 128 किलोमीटर चलता है वो 16 आवर्स में, 16 घंटे में 128 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। व्हाट डिस्टेंस ही वॉक्स इन 3 आवर्स। तो 3 घंटे में कितना चलेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 128 किलोमीटर 16 घंटे में चलता है, तो भैया 1 आवर में कितना चलेगा, 128/16, ठीक है। अब आप चाहें, अगर आपको 16 का टेबल आता है तो आप आसानी से काट सकते हैं, और नहीं आता है तो 2 से काटो। 2 8 16, 2 6 12 और 2 4 8 8 64। और वैसे भी जो है 16 8 128 होता है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, वो 8 किलोमीटर चलेगा। और उसको कितने घंटे में चलना है, 3 आवर्स में। तो आप क्या करेंगे, 8 × 3 यानी कि 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर चलेगा वो कितने में, 3 आवर्स में, 3 घंटे में, ठीक है। तो आई होप सो आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। क्लियर ये वाली बात। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस। एक घर का एनुअल यानी कि पूरे साल का जो किराया है वो 3600 रुपए है। तो फाइंड द रेंट
ऑफ 5 मंथ, तो 5 मंथ का किराया कितना होगा। देखो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन है, तो आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ, यानी 1 ईयर इज इक्वल टू आपके 12 मंथ हो गए। और आपके पास जो टोटल किराया है वो 3600 रुपए, ठीक है ना। तो 3600 रुपए आप निकालेंगे एक महीने का किराया, तो एक महीने का किराया कितना हो गया? 300 रुपए हो गया भैया, ठीक है ना। 300 इंटू 12 3600 होते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? 5 महीने का किराया, तो आप 5 से गुणा कीजिए इसको, आपका आंसर आया 1500 रुपए। तो 1500 रुपए उसको 5 महीने में अपने मकान मालिक को देने होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाइयों। चलिए, आई होप तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 8 kg घी, 8 kg घी की जो कॉस्ट है वो है आपकी 904 रुपए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 14 kg की? तो 14 kg घी की कॉस्ट क्या होगी? तो देखो आपको निकालना है 8 किलो घी की कीमत 904 रुपए। कितने रो है? 904 रुपए। तो 1 किलो घी की कीमत कितनी होगी? 904 बाई 8, ठीक है। और डायरेक्ट बता रहा हूं आपको 14 किलो की क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? 904 अपॉन 8 इंटू 14 कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा जी, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। दोबारा कीजिएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो 226 को आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 के 42 का 2 कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 1582, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भाइयों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, यूनिटरी मेथड में आते हैं। तो आपको क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।